हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं, क्या रीज़न है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये रीडिंग का टॉपिक रहेगा। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं एंड क्या चर्चा करते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड, Knight of Cups, 9 of Wand, Queen of Pentacles. Okay. और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज गाइड कीजिए। 10 of Swords, 8 of Wand, Ace of Cups, King of Cups, 8 of Pentacles, 2 of Pentacles। जोडिक साइंस आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो जोडिक साइंस है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड इसके बाद में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारी ही राशियाँ हैं बट यहाँ पे एरीज थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एक्चुअली फायर साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ओके, नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज नंबर 8, 9, 8 अगेन, 10 एंड अगेन 8। सो 888 की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है। तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है एंड आपको पसंद आती है तो आप 888 लिख करके रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के साथ में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन लोगों की लाइफ में ना किसी तरह का बिट्रेल या कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको छोड़ कर के अगर इन्होंने किसी और पर बहुत भरोसा किया था या किसी और को प्रायोरिटी दी थी, सो 10 ऑफ सोर्ड्स उसके साथ इनकी एंडिंग्स हो रही है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स क्या एनर्जी है एंजल प्लीज बताइए। नाइट ऑफ कप्स, मजीशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल। द सन, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ में डेफिनेटली इन लोगों ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है इन लोगों की तरफ से। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश की गई है। हो सकता है कि आपके साथ में किसी तरह का मिसबिहेव किया गया हो किसी और की वजह से, किसी और को प्रायोरिटी दी, आपको वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट किया गया है। बट अब मैं देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स वही जिन लोगों पर इन्होंने भरोसा किया था, जिन लोगों पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बिलीव किया था, उन लोगों की तरफ से इनको बिट्रेल फील करना पड़ रहा है। वहाँ पे इनकी एंडिंग्स हो रही हैं। एंड नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि जब वहाँ पे एक एंडिंग हो रही है मीन्स आपको छोड़कर किसी और के पास में गए। अब क्या होता है कि धीरे धीरे समय के साथ में ना हर किसी के असली चेहरे सामने आ जाते हैं। तो वहाँ पे जब इनको हकीकत पता चले कि ये इंसान तो बहुत मैनिपुलेटिव है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे मैनिपुलेशन को बताता है, किसी तरह के रिचुअल को बताता है, एक ऐसे इंसान को बताता है जो कि अपने अंदर बहुत कुछ छुपाया हुआ है। तो मे बी इनका जो चेहरा है, जो असली चेहरा है, वो इनको पहले नहीं पता था, बट जैसे जैसे अब इनको पता चल रहा है ये बिट्रेयल फील कर रहे हैं उस सिचुएशन में। ओके,
नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि ये रीच आउट करना चाहता है। द सन कार्ड इनको क्लियरिटी है, बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी है कि इन्होंने आपके साथ में धोखा किया, इन्होंने आपको चीट किया। अब मैं आपको इनका नेक्स्ट मूव बताती हूँ। अब इनको आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। मे बी पास्ट में वो रिस्पेक्ट नहीं थी जो अब आ रही है, पास्ट में आपकी वो केयर नहीं थी जो इनको अब हो रही है, पास्ट में ये आपको उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे जो कि अब कर पा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, ठोकर खाने के बाद इंसान सीखता है। तो अब जब इन्होंने बाकी लोगों से मिले और बाकी लोगों के साथ उनका बिहेवियर देखा, तो अब आपकी वैल्यू हो रही है। अब 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनको इस बात की क्लियरिटी है कि इनको आपके लिए स्टैंड लेना है, इनको आपको रीच आउट करना है, ये आपसे सॉरी अपॉलजी भी करना चाहेंगे। लेकिन एक डर है मन में। डर किस बात का है? कहीं आप इनको रिजेक्ट तो नहीं करोगे? क्या आप इनको फिर से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे? ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपका अग्रेशन, आपका गुस्सा में भी आप बहुत डिफेंसिव मोड पे हो। अगर मैं एक सिर कार्ड के लाइट सिर जो कार्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर मैं 7 ऑफ वॉन्ड को देखती हूँ तो आपने अपने आप को पूरी तरह से सेफ और सिक्योर करके रखा हुआ है। आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि आप एक सेफ जोन में चले गए हो। कोई आपको टेंशन देता है नहीं देता है, इन चीज़ों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या कर रहा है उन चीज़ों से आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना आ गया, आप अपने लिए जीना सीख गए। आप जो पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, अभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, एक फायरी पैशनेट एनर्जी में आ गए हो। पास्ट में लोग आपका फ़ायदा उठा लेते थे, बट अब आप ऐसे नहीं रहे हो। अब आपको पता है कि आपको सही टाइम पे कैसे डिसीजन लेने हैं और आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेने लगे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल। 4 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब क्योंकि आप स्ट्रांग हो गए हो, क्योंकि आप अपने सही डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, अबंडेंट हो गए हो, अपने काम, अपने कैरियर, अपने बिजनेस में आप बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो, तो ये लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों एंजल? 8 ऑफ वॉन्ड के लिए 8 ऑफ वॉन्ड ही आ रहा है। सो आपको रीच आउट करने के बारे में सोचा जा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो। क्या आप इनको समझोगे? इनके बारे में आप वैसे ही फील करोगे जैसे ये आपके लिए फील करते हैं। ये एक चीज़ चल रही है इनके माइंड में कंटिन्यू, बट फिर भी ये आपसे कॉल कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे एक प्रपोजल की एनर्जी को बताता है, एंड एस ऑफ कप्स के साथ में अगर मैं देखूँ तो ये न्यू बिगनिंग को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। है ना, पहले आपको धोखा दिया, पहले आपको चीट किया, आपके पीठ पीछे वार किया, आप डिटैच हो गए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। तकलीफ बहुत हुई आपको, बट आपको मूव ऑन होना पड़ा क्योंकि इतनी टॉक्सिसिटी में कोई नहीं रह पाता। तो आप जब अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए तब इनको एहसास हुआ कि इन्होंने एक बहुत अच्छे पर्सन को खो दिया। द स्टार कार्ड किसी को खो देने का बताता है कि मतलब किसी अच्छे इंसान को अपनी लाइफ से खो देना। तो अभी आपको अचीव करना चाहते हैं, अभी आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एंड नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ प्रपोजल लेकर के आना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। नई शुरुआत करनी है क्योंकि आपके साथ में फुलफिलमेंट मिलती है, क्योंकि आपके साथ में सक्सेस मिलती है, क्योंकि आपके लाइफ में रहते हुए इनकी लाइफ में खुशियां आती हैं। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, इनको पता है कि यहाँ पे हर्डल्स हैं, यहाँ पे सिचुएशन इतनी इजी तो नहीं है, आपको मनाना इतना आसान तो नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ भी आ रहा है। सो 9 ऑफ वॉन्ड मीन्स यहाँ पे लोग हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप बहुत फायरी, बहुत पैशनेट एनर्जी में, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है। अब आप उस तरह के नहीं रहे कि आपको बातों बातों में मैनिपुलेट कर लिया जाए, आपका फ़ायदा उठा लिया जाए।
तो इनको हर्डल्स ज़रूर से लग रहे हैं आपसे कनेक्ट करने में, लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि किंग ऑफ कप्स का नेक्स्ट कार्ड आ रहा है। सो एक इमोशनल पर्सन की एनर्जी को बताता है किंग ऑफ कप्स। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ एंड द डेविल। देखिए यहाँ पे इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग मीन्स जो इनको आपके खिलाफ मैनिपुलेट करने में लगे हैं, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करते हैं, उन सारी सिचुएशंस को ये कंट्रोल करते हुए, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में जो इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आपके बारे में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जो लोग हैं ना, ये सुन लेते हैं बट उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। मीन्स सुन करके इग्नोर करना, क्योंकि अब ये आपकी सच्चाई समझ पा रहे हैं और इनको पता है कि आप सही है, और जो लोग इनको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं इनको उनकी भी सच्चाई पता है। तो मुझे लग रहा है कि लोगों के बीच में आपके बारे में बात जरूर से होती है, लोग इनको आपके लिए मैनिपुलेट करने की कोशिश जरूर से करते हैं, लेकिन ये आपका जो भी बॉन्ड है इन लोगों के साथ में, जिसने भी आपको चीट किया, जिसने भी आपको धोखा दिया, उनके साथ में आपका जो भी बॉन्ड है, ये लोग अब किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हैं और किसी की भी बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। उन सारी बातों को ये इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? टावर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लगता है ना कि आपको पूरी तरह से इन्होंने, टावर कार्ड क्या बोलता है, किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना, तोड़ देना, बर्बाद कर देना। तो आपको इन्होंने इस हाल में छोड़ा था जहां पर शायद आपके पास कोई सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल भी सपोर्ट नहीं था, या फिर लोग आपके आसपास कोई आपकी मदद करने वाला नहीं था, आप बिल्कुल अकेले थे अपनी लाइफ में, और उस टाइम पे इन लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। और स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके बाद भी ये आपको कंट्रोल करने की, आप पर अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस एनर्जी से जहाँ पे एक टाइम पे सब कुछ खत्म हो गया था, उस एनर्जी से आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बन गए हो एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप अपने आप में इतने मजबूत हो गए हो, आप में एक होता ना, जैसे एक कांच होता है ना, पहले वो कितनी जल्दी टूट जाता है, बट उसी कांच को जब वो बार बार उसको गर्म करते हैं ना, तो फिर वही कांच इतना मजबूत हो जाता है कि शायद वो बुलेट से भी नहीं टूटता। तो वो वाली एनर्जी आपके अंदर आ गई कि आपने अपनी लाइफ में ना इतने स्ट्रगल खाए हैं, और फिर आपको धोखा दिया गया, फिर आपको चीट किया गया, फिर आपके साथ में कंट्रोलिंग एनर्जी रही। बहुत सारी सिचुएशन आपके साथ में ऐसी रही हैं जहाँ पर आप पूरी तरह से बिखर गए थे, पूरी तरह से टूट गए थे, और उस सिचुएशन में आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनकर आपने प्रैक्टिकल डिसीजन लिए, अपने आप को बनाया, एंड आज आप अपनी लाइफ में अबंडेंट हैं। आज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं। आज आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, मीन्स पैसे कमा रहे हो, अच्छा बिजनेस है आपके पास, अच्छा जॉब है, और आप स्टेबल हो, और लोगों की अटेंशन भी मिल रही है आपको। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। अब यहाँ पे अगर मैं डेथ और 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये दो कार्ड का कॉम्बिनेशन देख रही हूँ, तो ये दोनों कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि आप ना एक डिटैचमेंट की एनर्जी में हो, कि अगर कोई आपके पास में आता है तो वेलकम, अगर कोई आपकी लाइफ से दूर जाता है तो तुरंत आप अपने माइंड में सोचते हो भीड़ कम हुई। ठीक है, मतलब एक जो इमोशनल जो कनेक्ट था, अब शायद वो आपके मन में नहीं रहा। अब आप ना लोगों से उतना ज़्यादा इमोशनली नहीं जुड़ते हो, लोगों से आपको डिपेंडेंसी फील नहीं करते हो कि कोई मेरे लिए ये करेगा, कोई मेरे लिए वो करेगा, कोई मुझे खुश करेगा, कोई मुझे नर्चर करेगा। उस वाली एनर्जी में आप नहीं हो।
आप डिटैचमेंट की प्रैक्टिस में कर रहे हो और डिटैचमेंट की प्रैक्टिस में रह रहे हो। आपने अपने इमोशंस को साइड कर दिया है। पिछले टाइम पे अभी किसी का एक मैसेज आया था, रीडिंग अच्छी लगती है, यहाँ पे इमोशंस को साइड कर दिया जाता है। सो ऐसा नहीं है, इमोशंस को साइड करना मैं नहीं बोल रही हूँ, बट ये जो स्ट्रगल फेस है, जो यहाँ पे ये जो रीडिंग आ रही है, जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ये बताते हैं कि लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल हुए ना कि अपने आप इमोशनल डिटैचमेंट हो जाती है। एंड आप पूरी तरह से मेहनत कर रहे हो अपने काम, करियर, अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लेते हैं, और क्या एनर्जी है एंजल, और क्या, और बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में, लोग और क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। क्वीन ऑफ वॉन्ड, फूल, टावर, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड बहुत फायरी पैशनेट एनर्जी है, अट्रैक्शन की एनर्जी है। एंड द फूल कार्ड एक न्यू बिगनिंग की बात करता है। द फूल कार्ड एक इनमेच्योरिटी की भी बात करता है। अब मैं कुछ लोगों के लिए आपको बताऊं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लोग ना आपको बहुत फायरी, बहुत पैशनेट एनर्जी में देख रहे हैं एंड आपके लिए एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। फूल कार्ड आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहता है। टावर कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लोग ना बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। एंड टावर कार्ड आपके बारे में बहुत अनएक्सपेक्टेड ये चेंज है। हो सकता है अभी पिछले कुछ टाइम तक ये लोग आपके अगेंस्ट थे, बट ये एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है इन लोगों की थिंकिंग में। एंड अपनी कम्युनिटी में भी ये आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, पिछला रोना धोना, पिछली बातें, इन सब से आप डिटैच हो चुके हो। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपने पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो। ऐसा ये लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपको अब उस पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, आप उस पास्ट को लेट गो कर चुके हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? डेथ, चैरियट। मैंने बोला था ना, आप बहुत पैशनेट एनर्जी में हो, बहुत फायरी एनर्जी में हो। आप पास्ट को लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप मूव ऑन हो गए हो अपनी स्टेबल लाइफ की तरफ। फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है। मैजिशियन, देखो यहाँ पे भी कुछ लोगों के साथ में अभी मैनिपुलेशन हो सकता है, किसी मैनिपुलेटिव एनर्जी के साथ में ये आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। द टावर कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? मैजिशियन, ओवर थिंक कर रहे हैं, किसी तरह से आपको मैनिपुलेट करना, किसी तरह से आपसे बात करना, किस तरह से आपको कनेक्ट करें, किस तरह से आपको रीच आउट करें, तो वो सारी ओवर थिंकिंग चल रही है। एंड द डेविल कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी नेगेटिव पैटर्न थे इन लोगों के, उस नेगेटिव पैटर्न को ये एंड करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे डेविल कार्ड के साथ में ये नहीं बोलूँगी कि ओ ये अभी भी नेगेटिविटी लेकर के बैठे हैं, नहीं। जो नेगेटिविटी इनकी लाइफ में पहले थी आपको लेकर के, वो नेगेटिविटी अब खत्म हो रही है। और अगर कुछ नेगेटिव लोग इनकी लाइफ में थे तो ये उनसे भी दूर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उस नेगेटिविटी के साथ आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैनिपुलेशन जरूर दिख रहा है, बट ये अपनी उस नेगेटिविटी को लेट गो करके आपके पास आना चाहता है। 4 ऑफ कप्स क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। जिन लोगों के साथ में ये अटैचमेंट में गए थे, जिन लोगों के साथ रहकर इन्होंने आप से दूर हुए थे, जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, वो लोग इनका हार्ट ब्रेक कर रहे हैं। उन लोगों की कड़वी बातें जो इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है इनकी कम्युनिटी में, इन लोगों के बीच में, या थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी
और इन लोगों के बीच में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे कट ऑफ करने की बात करता है, एंड वहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स भी कट ऑफ करने की बात करता है। और यहाँ पे किसी तरह का एडिक्शन का भी एक रोल हो सकता है, किसी तरह का एडिक्शन है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स ही आया। सो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ लेट गो कर चुके हो, एंड ये भी चाहते हैं कि जो पास्ट में आपके साथ इन्होंने किया उन सारी चीज़ों को आप लेट गो करें, ये भी लेट गो करें, एंड लाइफ में नई शुरुआत करें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनसे कनेक्ट करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे जो एनर्जी है वो मैंने आपको बता दी। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज बताइए यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, द सन। सिक्स ऑफ वॉन्ड। देखिए आपको ना अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, आपको अपने आप पर काम करना है, अपने काम करियर अपने बिजनेस पर ध्यान देना है, एंड एक फायरी एक पैशनेट एनर्जी में आपको रहना है। आप जो कर रहे हो वो करते रहिए। एंड जजमेंट कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि यूनिवर्स यहाँ पे न्याय जरूर से करेंगे। अगर ये सब कुछ आपके हक में है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, अगर ये चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड सन कार्ड आ रहा है, जो कि आपके लिए जो भी बेहतर होगा वो आपको दिया जाएगा। द सन कार्ड आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाली है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको खुद पर फोकस करना है, सेल्फ लव सेल्फ केयर करना है, एंड अपने आप पर ध्यान देना है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।